अब मैं दिशा का अंदाजा लगाऊंगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा। मैं फिलहाल काफी ऊंचाई पर हूँ, लगभग 2000 फुट, और यहाँ जो असली जंगल है वो वहाँ नीचे है। वहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इस पानी का पीछा करता रहूं, इसके साथ साथ आगे बढ़ूं। लेकिन जरा यहाँ से नजारा देखिए, और वहाँ नीचे एक बिल्कुल अलग दुनिया है। इस जंगल के बाद वो तट होगा जहाँ इंसानों की बस्तियां हो सकती हैं, इसलिए उस तरफ जाना सबसे अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं नीचे उतरूं, मैं अपने साथ एक ऐसी चीज रखना चाहता हूँ जो आगे चलकर गीले जंगल में काम आएगी। तो इसे कैरिबियन पाइन कहते हैं, और इस ऊंचाई पर ये बहुत मिलते हैं। वो देखिए, वो सब पाइन के पेड़ हैं, और ये चीज उस वक्त मेरे काम आएगी जब मैं वहां नीचे जंगल में पहुंचूंगा। और इसमें बहुत रेजिन होता है, इसीलिए ये आग जलाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब मैं नीचे पहुंचूंगा वहां पर हर चीज बस गीली होगी। प्राचीन मायन कैरिबियन पाइन रेजिन को कीड़े मकोड़ों को भगाने और कनूस की मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब मैं जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने 700 फुट की खड़ी ढलान है और उसमें बहुत सारे जानलेवा झरने हैं। साल के इन महीनों में लगभग हर रोज बारिश होती है, इसीलिए नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। इतना ही नहीं, इस गीलेपन की वजह से जमीन कीचड़ में बदल गई है और पत्थर फिसलन भरे हो गए हैं। बाल बच गया, शुक्र है किसी तरह से मैंने वहां पकड़ लिया। जरा रुक जाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमें यहाँ और धीरे और ध्यान से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो भी इसमें गिरेगा सीधा ऊपर जाएगा। तेज बहता बर्फीला पानी और बड़ी चट्टानें, ये नदियां जानलेवा हैं। मैंने सोचा था उन पत्थरों से होता हुआ दूसरी तरफ जाऊंगा, पर वो नहीं हो पाएगा। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं जमी हुई बर्फ पर चल रहा हूँ, और मैं पहले ही एक बार उस पर फिसल चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से उस तरफ पहुंच गया तो वहां से आगे जा पाऊंगा। सवाल यह है कि उस तरफ पहुंचूंगा कैसे। मैं उन दोनों के बीच पेड़ का एक तना रखने वाला हूं, पर इसे इन खतरनाक पत्थरों के ऊपर ले जाना आसान नहीं होगा। यहां आकर पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स यहां पर आए थे बेलीज के इन जंगलों में एक फील्ड ट्रिप के लिए, और वो इस तरह के वाटरफॉल के पास पहुंचे, और उनमें से एक जो किनारे पर खड़ा था उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी पानी में गिर गया और वो दोनों मारे गए। इसीलिए इस पानी की जानलेवा ताकत को कम समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा देता, लेकिन वो जो पत्थर हैं वो बहुत फिसलन भरे हैं। अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा टिकट कट जाएगा सीधा ऊपर जाने का। यहाँ पर दो झरने मिलने की वजह से ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। मुझे इस तने को बहुत सोच समझकर टिकाना होगा। अगर ये पत्थर पर फिसला तो इसके साथ मैं भी पानी में बह जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे उस तरफ की ज्यादा फिक्र नहीं हो रही, वो वहां अच्छे से अटक गया है, लेकिन इस तरफ ये देखिए कभी भी खिसक सकता है। इस 4 इंच की लकड़ी ने मुझे इस जानलेवा पानी से बचाया हुआ है। मैं अपने पैरों को पानी से बाहर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बहाव इतना तेज है कि अगर मेरे पैर अंदर गए तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। इस पानी का बहाव मुझे पलटाकर तने के साथ नीचे गिरा सकता है। ठीक है, मैं तो आ गया, अब तुम भी आ जाओ। अब मेरी टीम की बारी है।
ठीक है, आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ हर तरफ इतनी फिसलन है कि एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। शाबाश, आ जाओ, बहुत अच्छे। मेरे आगे कई किलोमीटर लंबा घना जंगल है। वहां पहुंचने पर नई चुनौतियों और नए खतरों का सामना करना होगा। मैं मध्य अमेरिका के बेलीज में हूं और कुछ बेहद खतरनाक झरनों से गुजरता हुआ जंगल की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं 500 फुट नीचे आ चुका हूं, पर अभी मुझे और नीचे जाना होगा। ओ, जरा संभल के आना, यहां से गिरे तो गए काम से। यहाँ के उभरे हुए पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। ये जगह बहुत तंग है, पर यहाँ से जंगल की जमीन तक पहुंचने में सबसे कम वक्त लगेगा। पीछे मुड़ना नामुमकिन है। यहाँ कीचड़ है, सड़ी हुई लकड़ियां हैं, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। इस ढलान वाली पथरीली दीवार पर पेड़ों की जड़ों के लिए मिट्टी बहुत कम है, इसीलिए मैं इन पर अपना वजन नहीं डालना चाहता। झरनों के आसपास मॉस और लाइकन उग जाते हैं, जिनसे पैर फिसलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।